हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। आज हम यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। हमने हमारे पिछली वीडियो में फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 8 का रैशनल नंबर है उसके इंट्रोडक्शन किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हमारी एक्सरसाइज करेंगे और जानेंगे कि ये क्या है और इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें हमने मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा था कि कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम करती है और कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं करती। तो इस क्वेश्चन में हमने वही बताना है कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये जो हमें इन्होंने नंबर्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी में काम करेंगे। सो पहला जो हमारा वो है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल्स टू -4/5। यानी कि -4/5 हमारा क्या है यहाँ पे a एंड 1 हमारा क्या है यहाँ पे b। यहाँ पे b1 है और a ये, यानी कि इसको इन्होंने इंटू किया कि a इंटू बी करें या b इंटू a करें, आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी सेम, है ना। तो ये हमारा कहाँ हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होती है, यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि जब भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय इक्वल इटसेल्फ, इनको एक दूसरे के साथ में 1 के साथ में, तो आंसर क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। इसलिए a इंटू 1 करें या 1 इंटू a करें, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारा -13/7 इंटू -2/7 इस इंटू -2/7 इंटू -13/7, यानी कि a इंटू क्या किया b इक्वल्स टू b इंटू ए, कैसे भी किए करें। तो यहाँ पे क्या रहा, इधर देखिए, इधर और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी तो आपको दिखेगा कि यहाँ तो 1 किया है, सॉरी यहाँ पे हम 1 कर रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने 1 इंटू करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, इंटू करते हैं रैशनल नंबर को 1 के साथ, तो रैशनल नंबर को 1 के साथ इंटू किया, राइट। चाहे उसको a इंटू 1 करे चाहे 1 इंटू ए करे, है ना, आंसर सेम रहा। इसलिए यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रही। यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ हमने 2 नंबर्स लिए हैं, a लिया है b लिया है, तो पहले a इंटू बी किया, देन हमने b इंटू ए किया, ठीक है। कैसे भी करेंगे आंसर सेम रहेगा। सो इसीलिए यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ए को आगे रखा था, अब हमने बी को आगे रख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ये हाइट वाइज हमने खड़े कर रखे हैं। तो इनका टोटल हमने जब कैलकुलेट किया तो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10 आता है। इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 4 पहले कर देते हैं, 3 पहले बाद में, देन 2 देन 1, आंसर तो फिर भी सेम ही रहेगा ना। इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चाहे बेशक से हम उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यानी a इंटू बी करें या फिर b इंटू करें, आंसर क्या रहेगा, सेम। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की जा रही है। अंडरस्टूड है? ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, -19/29 इंटू 29/-19, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि चाहे हम a इन्वर्स हो गया, राइट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया ना, कि हमने पहले a को ऐसे किया, उसको फिर रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी a की वैल्यू हमारी क्या थी, 19/29, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या होगा, 21/19, आंसर किसके बराबर आया, 1 के बराबर। इसलिए a इक्वल्स टू 1/a हो जाता है ना, यानी a/1 करें और उसको रेसिप्रोकल 1/a करें, आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर में आता है। कैसे आएगा 1 के बराबर में, देखो 19/29 है ना,
इसको रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 29 ऊपर आ गया और 19 -19 नीचे आ गया ना, माइनस ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या, 1 बचा, है ना। इसीलिए हमारा ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब होती है, जब हम किसी भी नंबर को 1 के साथ इंटू करते हैं। ठीक है, और हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब होती है, जब हम उनकी सीक्वेंस को चेंज कर दें, ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, कोई कुछ भी करो, आंसर पे इफेक्ट नहीं आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कब होती है, कि जब हम उसको इन्वर्स कर देते हैं किसी नंबर को, तो उसका जो आंसर है वो इक्वल्स टू 1 आता है, तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी बन जाता है। क्लियर है? ओके, सो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन्होंने बोला टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। कह रहे हैं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करेगी इसको सॉल्व आउट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए। तो क्या क्या इक्वेशन दी उन्होंने हमें, 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6 इन ब्रैकेट 6 इंटू 4/3, यानी कि A B C, देन ये A B एंड C, 3 नंबर्स इन्होंने हमें लिए। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को लेते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। सो इसलिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना। चाहे हम ए को लेके साथ में चलें या एक बी सी को साथ में लेके चलिए, आंसर सेम रहेगा। जैसे यहाँ हमने ए को अलग कर दिया एंड बी और सी को साथ में लिया है ना, यहाँ पे हमने ए और बी को साथ में लिया, सी को अलग कर दिया, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा ना, राइट। तो इसलिए अगर इसको सोल्व भी करके देखोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर सेम ही मिलेगा। कैसे मिलेगा इसका आंसर सेम, करके देख सकते हैं। जैसे कि 1/3 इंटू, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है ना, 6 4 जा 24 करते हैं, 1/3 इंटू 6 4 जा 24, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 6, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, 6 1 जा 6 अपॉन में 3 1 जा 3 इंटू 4/3, 24 1 जा 24, 3 3 जा 9, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, क्या आंसर आया, सेम आया ना। इसीलिए हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि चाहे हम कोई सी भी नंबर्स की ग्रुपिंग को साथ में करें बट आंसर क्या रहेगा, आंसर शुड बी सेम। सो इसीलिए ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। आपको पता है कि 2 रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 कर लो, 4 7 कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि रैशनल नंबर्स में तो सारे आ जाएंगे। तो उनका प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, राइट, कि उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। 2 इंटू 3 कर देंगे क्या है, 6 आ जाएगा, 7 इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहे, रैशनल नंबर ही रहेगा, है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर हमेशा क्या रहेगा, रैशनल नंबर ही रहेगा। ओके, क्लियर है आपको आपके एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो and share with your friends, subscribe my channel and press the notification bell. Thank you and bye bye.